नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि खर मास में तुलसी की पूजा करने से मिलते हैं बहुत लाभ और सदियों से गरीबी झेल रहे लोग करें ये उपाय। तो फ्रेंड्स, खर मास चल रहा है, तो इसमें अगर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही लाभ मिलता है। और जो बहुत दिनों से गरीबी झेल रहे लोग, अगर वे ये उपाय करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं हम कि कौन से उपाय हमें करने चाहिए खर मास में तुलसी पूजन के लिए। खर मास महीने में सभी शुभ कार्य नहीं होते, यानी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे शादी, नए घर का पूरा प्रवेश है, फिर कोई भी शुभ काम हो और नहीं होते हैं। तो खर मास में इन सभी चीज़ों को करने से बचना चाहिए कि गृह प्रवेश है, शादी विवाह है, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, अशुभ माना जाता है। तो तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधों में से एक मानते हैं। तो हिंदू घर के हर आंगन में, जो हिंदू लोग हैं उनके आंगन में इसकी तुलसी की पूजा की जाती है और दीपक जलाया जाता है। तो तुलसी की पूजा करने से घर में सकारात्मकता रहती है और साथ ही सुख और समृद्धि का भी वास रहता है, क्योंकि तुलसी में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए हमें रोजाना तुलसी पूजन करना चाहिए, तो सुख और समृद्धि आती है। और तुलसी का पौधा हर आंगन में होता है घर के। तो तुलसी को केवल घर में रखना ही नहीं, बल्कि उसके सही तरीके से पूजा करने के भी कुछ खास नियम हैं, उपाय है। अगर आप वो उपाय नियम करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो खर मास महीने में क्यों करनी चाहिए तुलसी पूजा, तो हम आपको बताते हैं। तो खर मास के महीने में तुलसी की पूजा करने से हर कोई कतराता है, पर इस महीने में शुभ कार्य तो नहीं किए जाते, पर धार्मिक कार्य पर कोई रोक नहीं है। तुलसी पूजा करना तो एक धार्मिक कार्य है और ये कार्य है भगवान का स्मरण करना। तो खर मास में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों पर कोई रोक नहीं होती है। तो खर मास में घरों को शांत करने के लिए और भी मन लगा कर धार्मिक पूजा करनी चाहिए। ये हमारे जो ग्रह हैं इंसान के जो लागू होते हैं, तो उनको शांत करने के लिए हमें कोई धार्मिक कार्य जरूर करना चाहिए। तो खर मास में तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। घरों को शांत करने के अलावा नकारात्मकता को भी दूर करने में तुलसी पूजा बड़ी काम आती है। तो खर मास महीने में पूजा करने के नियम। तो खर मास महीने में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। अगर हम खर मास में तुलसी पूजा करते हैं तो ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है हमारे ऊपर पड़ने वाला है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं तो, और घर में खुशहाली आती है। खर मास महीने में तुलसी की रोज़ पूजा करें और इन नियमों को ध्यान में ज़रूर रखें। जैसे इस महीने में तुलसी की पूजा ज़रूर करें, पर कभी भी स्पर्श ना करें, और ऐसा करने से तुलसी का पौधा दूषित होता है। इसीलिए खर मास महीने में तुलसी की पूजा ज़रूर करें, पर कभी भी इन्हें हाथ ना लगाएं और पत्ते तोड़ने की गलती ना करने, वरना दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप खर मास में तुलसी पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी का भी, और हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है, खुशहाली रहती है और सकारात्मकता का वास होता है। इसीलिए हमें सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करते हैं, उसी टाइम हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दीपक करना चाहिए, और शाम को भी हमें घी का दीपक करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान विष्णु जो अति प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।